युद्ध बहुत ही भयानक दौर में प्रवेश कर चुका है। यूक्रेन और रूस दोनों देशों की धरती पर जबरदस्त रक्तपात हो रहा है। 24 घंटे में रूस और यूक्रेन ने जिस तरह से एक दूसरे को जख्म देने की कोशिश की है, वो इस बात का प्रमाण है कि यूक्रेन की जंग तीसरे विश्व युद्ध का रूप लेने जा रही है। रूस ने यूक्रेन के कमांड पोस्ट और 2 हथियार गोदामों को तबाह कर दिया, तो यूक्रेन ने रूस की धरती पर 50 से ज्यादा ड्रोन दागे। इसी के बाद युद्ध 180 डिग्री बदल गया। रूस और यूक्रेन में असली जंग, असली विध्वंस तो अब शुरू हुआ। रूस और यूक्रेन में युद्ध का सबसे खतरनाक चरण शुरू हो गया है। रूस ने यूक्रेन का अस्तित्व मिटाने वाला अभियान लॉन्च कर दिया है, तो यूक्रेन रूसी सेना को लगातार जख्म दे रहा है। एक तरफ रूस की शक्तिशाली सेना है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन है, जिसके सिर पर अमेरिका और नाटो का हाथ है। यही वजह है कि युद्ध की आग शांत होने के बजाय हर बीतते दिन के साथ भड़कती ही जा रही है। 24 घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेन की धरती पर जबरदस्त तबाही मचाई है। रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला करने के साथ ही यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम और हथियार गोदाम को तबाह कर दिया। रूस के हमले के बाद यूक्रेन के शहर बुरी तरह से जल रहे हैं। आधा दर्जन फ्रंट पर विनाश की बहुत भीषण आग लगी हुई है। डोनेस्क में ड्रोन हमला कर रूस ने यूक्रेन के रडार स्टेशन का अस्तित्व मिटा दिया। जेपोरिजिया में स्कंदर मिसाइल से हमला कर रूस ने यूक्रेनी कमांड पोस्ट को तहस नहस कर दिया। वुल्हेदर में रूस ने यूक्रेन के हथियार गोदाम को मलबे में बदल दिया। ओडेसा में स्कंदर मिसाइल से हमला कर रूस ने यूक्रेन के 3 सैन्य वाहन को खत्म कर दिया। रूसी सेना ने एक दिन के अंदर यूक्रेनी फोर्स को बहुत बड़ा जख्म दे दिया। एक तरफ यूक्रेन के कमांड पोस्ट, हथियार गोदाम और रडार स्टेशन को टारगेट किया गया, तो दूसरी तरफ युद्ध के मैदान में कई मोर्चों पर विध्वंसक धावा बोला गया। डोनेस्क में रूसी सेना की रॉकेट आर्टिलरी ने जबरदस्त तबाही मचाई। हमले में यूक्रेनी सेना का ठिकाना ध्वस्त हो गया। खार्किव में भी रूसी सेना की आर्टिलरी ब्रिगेड ने यूक्रेन के सैन्य वाहनों को जला दिया। खेरसॉन में रूसी सेना ने होवित्जर तोपों से धावा बोला। यूक्रेन के 4 सैनिक मारे गए। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर रूस ने हवाई हमला भी किया। अटैक हेलीकॉप्टर ने भीषण बमबारी की। चासव यार में रूस ने यूक्रेन के हथियार गोदाम को जलाकर भस्म कर दिया। रूसी सेना ने भीषण हमला करते हुए डोनेस्क के एक इलाके पर कब्जा जमा लिया है।
रूसी सेना ने यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पर भी जबरदस्त विस्फोट किए। यूक्रेनी सरकार के मुताबिक रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन में 90% बिजली उत्पादन कम हो गया है। पुतिन के आदेश के बाद रूसी कंपनियों ने हथियारों का प्रोडक्शन तेज कर दिया है। रूस हर महीने 50,000 रॉकेट बना रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि रूसी सेना के हमले और तेज होने वाले। हमले सिर्फ रूस नहीं बल्कि यूक्रेन भी कर रहा है। यूक्रेन के विस्फोट में रूसी सेना को भी जबरदस्त चोट पहुंच रही है। यूक्रेनी फोर्स ने रूस में 50 से ज्यादा ड्रोन दागे। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 36 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन 14 ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने में सफल रहे। नोवोगोरोद में यूक्रेन ने ड्रोन से रूस के हथियार गोदाम को टारगेट किया। हमले के बाद गोदाम में भीषण आग लग गई। कुर्स्क में यूक्रेन ने एक के बाद एक कई धमाके किए। हमले में कई इमारतें ध्वस्त हो गई, 5 रूसी नागरिक मारे गए। खार्किव में यूक्रेन ने रूसी सेना के वाहन को टारगेट किया। हमले के बाद सैन्य वाहन आग का गोला बन गया। यूक्रेन की टैंक ब्रिगेड ने ज़ेपोरिज़िया में रूसी ठिकानों पर बारूदी वज्रपात किया। कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट। वोवचेंस्क में यूक्रेनी फोर्स ने ऐसा हमला किया कि रूसी सेना को पीछे भागना पड़ा। चौबीस घंटे के अंदर यूक्रेन के हमले में रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी फोर्स ने एक ही दिन में रूस के 8 हथियारों को तबाह कर दिया है। इसमें 4 टॉर मिसाइल सिस्टम, 3 पंचर एयर डिफेंस सिस्टम और 1 बक मिसाइल सिस्टम शामिल है। युद्ध में रूसी सेना को जो झटका लगा है, उससे रूस के वॉर कमांडर्स आग बबूला है। रूस इस नुकसान का बदला जरूर लेगा। माना जा रहा है कि रूसी सेना आधी रात को ऐसा जलजला लाएगी जिसमें यूक्रेन के कई शहर तबाह हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।